अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज एक जगह पे हम लाइटिंग अरेस्टर लगा रहे थे और उसकी एक स्पेशल टाइप होती है जिसे ESC अरेस्टर कहते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। मैं कुछ इंट्रोडक्शन आज, क्योंकि अभी तक मैंने लाइटिंग अरेस्टर पे कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई बातचीत नहीं की, तो ये कोई ज़्यादा टेक्निकल डिटेल वाली वीडियो नहीं होगी। लेकिन इंट्रोडक्शन होगा और थोड़ी थोड़ी टेक्निकल बातों का मैं हिंट दे दूँगा, जिसको बाद वाली किसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ये इस्लामाबाद में DHA फ़ेज़ 2 में ये लगाया जा रहा है ESC अरेस्टर। ये पोल पे आप देख रहे हैं और नीचे इसके अर्थिंग की गई है, ज़ाहिर सी बात है, और वो अर्थिंग की तार अभी आ रही है। ये अर्थिंग की तार अभी ऊपर आ रही है। इसको इलेक्ट्रिकल अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे इसका जॉइंट है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब लोग लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में सोचते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। पहले तो सिंपल टाइप्स में बता दूं कि इसकी दो टाइप्स होती हैं मेनली। एक होता है जो आप आमतौर पे सोलर पैनल्स जिन्होंने लगाए होते हैं उनके साथ जो है ना, छोटा सा एक कॉपर का रॉड निकला होता है। यहाँ शायद मैं आपको दूर दिखा भी सकूँ। ये सामने ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ सोलर पैनल्स लगे हैं, मगर इसके ऊपर शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन उसके ऊपर आपको एक छोटा सा रॉड नज़र आ रहा होता है। ये कॉपर का सिंपल रॉड होता है। इसे आम ज़ुबान में कॉपर लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं और इंजीनियरिंग की ज़ुबान में इसको फ्रैंकलिन रॉड कहते हैं, फ्रैंकलिन रॉड। अच्छा, उसको हमें किस तरह पता चलता है कि हम वो कॉपर का रॉड कहाँ पे लगाएं और वो कितने एरिया के अंदर हिफाजत करेगा। इसका हिफाजत का भी मतलब बता दूं। इसका हिफाजत का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि जहाँ पे ये रॉड लगा दिया जाता है वहाँ पे आसमानी बिजली नहीं गिरती, बल्कि इसका उल्टा मतलब होता है। मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये रॉड लगा दिया जाता है, आसमानी बिजली को ये अपनी तरफ दावत देते हैं कि वो इसके ऊपर गिरे, किसी और चीज़ के ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो जब इसके ऊपर गिरती है और वो अर्थ में ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है, अर्थिंग के साथ, तार के साथ, तो आसमानी बिजली का जो करंट है वो ज़मीन में चला जाता है। ठीक है, तो अब जितने भी किस्म के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उनकी जो आप समझ लें कि एक किस्म की ख़ास वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब वो कितने काबिल हैं, कितने वो जो है वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वो देखा जाता है कि वो कितना एरिया कवर करते हैं, उनका हिफाजती दायरा कितना बनता है। जो कॉपर रॉड होता है, सिंपल फ्रैंकलिन रॉड, उसका जो हिफाजती दायरा होता है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह एक इनविजिबल हमारे पास छतरी हो, अम्ब्रेला हो, और उसके नीचे उसका साया बन रहा हो, और उसका जो साया है वो एक किस्म का आप समझ लें एक हमारे पास हिफाजती दायरा है। उसके अंदर अंदर जो चीज़ रखी होगी तो आसमानी बिजली उस पे नहीं गिरेगी बल्कि उस रॉड पे गिरेगी। तो हमें कैसे पता चलता है कि उसका वो दायरा कितना है। इसका पूरा डिज़ाइन होता है, दो तरीके से डिज़ाइन होता है फ्रैंकलिन रॉड का। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इसको हम बाद में कभी वीडियो में टेक्निकली ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक होता है सिंपल ग्राफिकल मेथड होता है, लेंथ और उसके हाइट के हिसाब से उसका रेडियस आ जाता है हिफाजती दायरे का। उसके ग्राफ आप इंटरनेट पे देख सकते हैं पढ़े हुए। दूसरा एक मेथड होता है स्फेरिकल मेथड, कि एक हम इनविजिबल स्फेयर जो है वो इमेजिन करते हैं। वो ख़ास रेडियस का होता है, आमतौर पे 60 मीटर का होता है, लेकिन 50 मीटर भी लिया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो वो स्फेयर डिज़ाइन करते हैं कि वो स्फेयर जो है वो उसको रख के देखते हैं कि ये कितना जो है वो हिफाजती उसका वो बन रहा है। अगर उसका हमें हाइट एडजस्ट करनी पड़े तो फिर हाइट एडजस्ट करते हैं। हाइट ज़्यादा करने से प्रोटेक्शन रेडियस बढ़ना शुरू हो जाता है, हाइट कम करने से प्रोटेक्शन रेडियस कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये हो गया आम कॉपर रॉड। उसके बाद एक स्पेशल टाइप आती है, वो ये है ESC अरेस्टर। ESC अरेस्टर, इसको आम ज़ुबान में, इसको इंग्लिश में असल में इसका पूरा नाम है अर्ली स्ट्रीमर एमिशन लाइटनिंग अरेस्टर होता है। इसका मतलब ये है कि ये अपना हिफाजती दायरा बहुत बड़ा करता है। और वो किस तरह करता है, असल में वो इस तरह करता है कि जो आपके पास इसमें जो चार्ज स्टोर हो, जब ये अर्थ के तार के साथ जुड़ जाएगा ना, तो इसका मतलब ज़मीन का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आमतौर पे ज़मीन का कंसीडर किया जाता है जब आसमानी बिजली गिरती है, तो ज़मीन का चार्ज जो है इसके ऊपर आके स्टे कर जाता है। और ये आसमानी बिजली जब बादलों से चलना शुरू करती है तो ये अर्ली
स्ट्रीम कर सकते हैं अपनी एमिशन जो है। उसका मतलब ये कि जो आपका ज़मीन का चार्ज है वो उसको पहले से इसके बजाय कि बादल से बिजली पहले इसके ऊपर गिरे, ये पहले से चार्ज जो है वो हवा में डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम अर्ली स्ट्रीमर एमिशन है। इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि इसका जो हिफाजती दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। अब इसका हिफाजती दायरा कैसे निकाला जाता है? इसका हिफाजती दायरा बहुत सिंपल होता है। हर कंपनी जो बनाती है उसके साथ डेटा शीट देती है और वो ये बताती है कि इसको कितनी हाइट पे लगाया जाए तो इसका जो प्रोटेक्शन रेडियस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जब आप किसी भी कंपनी का लेते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाती हैं इंटरनेशनल, तो उसके साथ उसकी डाटा शीट आ जाती है। तो इसके लिए वो सारा जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो जाता है। हाँ, उसके बावजूद थोड़ा सा डिज़ाइन प्रोसेस डाटा शीट में भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। उसमें प्रोटेक्शन लेवल होते हैं कि कौन सा प्रोटेक्शन लेवल देना है, 1 2 3 4, और हाइट फिर कितनी रखनी है और आपको क्या बेसिकली अचीव क्या करना है, तो उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स हैं। बाद में किसी वीडियो में मैं अर्ली स्ट्रीमर एमिशन पे ज़रा ज़्यादा डिस्कस करूँगा, और उससे ज़्यादा डिस्कशन की जो ज़रूरत है वो ये है कि कॉपर रॉड जो सिंपल होते हैं उसकी हाइट से हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि उसका हिफाजती रेडियस कितना बनेगा। अगर हम क्या इस छत पे ये लगाने के बजाय क्या हम वो कॉपर रॉड्स नहीं लगा सकते, तो हम लगा सकते थे। वो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत थी। वो ज़्यादा कौन सी किस जगह पे लगना चाहिए, बिल्डिंग के कितनी हाइट पे लगना चाहिए, तो वो प्रॉपर डिज़ाइन होता है। दो नाम मैंने आपको बता दिए, ग्राफिकल मेथड होता है और एक स्फेरिकल मेथड होता है इसके एरिया को डिफ़ाइन करने का, डिज़ाइन करने का। तो वो बाद में हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अर्थिंग जो है वो इसमें मैं कोई ख़ास डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अर्थिंग की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो अर्थिंग सिंपल जो भी नीचे हुई है वो यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगी। अर्थिंग में एक बात मैं ऐड कर दूं, जो लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग होती है उसके जो ओहम्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो बहुत कम होना ज़रूरी नहीं है। कोई लेस दैन 1 ओहम की जो बातें होती हैं, और ये वो आप जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके ESC अरेस्टर्स जो हैं उनकी जो डाटा शीट देखेंगे उसके ऊपर 10 ओहम और लेस दैन 10 ओहम डिमांड की होती है। ठीक है, उसकी वजह ये कि आसमानी बिजली जब बादलों से चल के यहाँ पे आ चुकी है वो दरमियान में कितने ओहम्स हैं, मेगा ओहम्स हैं। ज़ाहिर सी बात है, हवा पूरी इंसुलेटर है, तो जब यहाँ पे आ चुकी है तो नीचे 10 ओहम उसको ज़मीन में जाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उसके हाई वोल्टेज बहुत हाई है उसके। ठीक है, वो पहले इंसुलेशन ब्रेक करके आई है, एयर इंसुलेशन, तो नीचे भी जा सकती है। तो ये यहाँ छोटी सी बात ऐड करनी थी, बाकी इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे।